अच्छा यार, जब भी किसी एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर की किसी आईफोन यूजर के साथ बहस होती है ना, तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हमेशा ये कहता है कि एंड्रॉइड काफी ज्यादा इजी टू यूज है। कोई भी चीज कहीं से भी किसी भी तरीके के साथ कभी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाटा ट्रांसफर इजीली हो जाता है, आपको काफी ऑप्टिमाइजेशन के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एट द सेम पॉइंट आईफोन वाला कह रहा होता है कि भाई कॉल हो जाती है, चीजें देख सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोडिंग का सीन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, चीजें शेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एट द सेम पॉइंट आईफोन यूजर को देखते हैं ना, तो उसका डाटा कंपैरेटिवली एक एंड्रॉइड यूजर काफी ज्यादा सिक्योर होता है। अगर हम लोग उसी टाइम के ऊपर बिहाइंड द सीन एंड्रॉइड यूजर को देखते हैं ना, तो उसका डाटा काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है, उसका फोन काफी ज्यादा क्रैश होता है, काफी ज्यादा बग्स आते हैं। मतलब कि एक साइड के ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा आजादी मिल जाती है, लेकिन आपका जो डाटा होता है वो एट रिस्क होता है। दूसरी साइड के ऊपर हमें थोड़ी सी लिमिटेशंस मिलती हैं, लेकिन हमारा जो डाटा होता है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होता है। खैर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन एक नए मसले के बारे में बात करने वाले हैं। काफी एक बड़ा थ्रेट जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और ये चीज भी आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने बेसिकली क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि दिन ब दिन जो एंड्रॉइड के यूजर्स है ना, वो खतरे के अंदर ही आ रहे हैं। आपको पता है कि आजकल हमारा जो डाटा वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, और जो आपके फोन के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, वो भाई काफी ज्यादा महंगी बिकती है। इसके अलावा आपका जितना भी बैंकिंग का डाटा होता है, आजकल इजी पैसा, जैज कैश काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो उनका जो सिस्टम है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखना है, ताकि आप लोग अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को मैक्सिमम पॉसिबल हद तक सिक्योर बना सकें। खैर, हम लोग बात करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करनी है। बेसिकली हुआ क्या, तो अभी रिसेंटली एंड्रॉइड का एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन लीक हो चुका हुआ है। अब इस सर्टिफिकेट की डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिकली एक कोड की इंफॉर्मेशन होती है जो कि बिहाइंड द सीन एंड्रॉइड के चल रहा होता है। अब इसका नुकसान ये है कि जितने भी एंड्रॉइड के यूजर्स हैं ना, अब क्योंकि ये एंड्रॉइड का कोड था, ये लीक हुआ है, एक सर्टिफिकेट था, कोई भी हैकर, कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास ये वाला सर्टिफिकेट मौजूद है ना, वो कहीं पर भी बैठकर आपके स्मार्टफोन के अंदर मॉलवेयर या फिर जो वायरस है वो छोड़ सकता है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है, आपको पता है कि जो मॉलवेयर होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो वैसे भी एंड्रॉइड के अंदर आते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे खतरनाक चीज ये है कि ना तो गूगल को पता चलेगा, ना ही आपके स्मार्टफोन जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनी का आप फोन यूज कर रहे हो, उनको पता चलेगा, और ना ही आपकी जो ऐप है, जिस भी ऐप के अंदर ये वाला मॉलवेयर आएगा, उनको भी पता नहीं चलेगा। लाइक टोटली तौर पर अगर किसी के पास ये वाला सर्टिफिकेट आता ना, तो वो सारे के सारे सिस्टम्स को बाईपास करके आपके फोन के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकता है, जिसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसने लेनी है तो वो निकाल सकता है, अगर आपके फोन को उसने डेड करना है तो वो डेड भी कर सकता है। लाइक काफी ज्यादा एक खतरनाक चीज है। अब अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना, तो जब भी कोई वायरस आता है, या तो गूगल के प्ले स्टोर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आता है। जब वो आता है तो जो डेवलपर होता है उसको पता चल जाता है, या फिर जो कंपनीज होते हैं स्मार्टफोन वाली, वो भी अपडेट्स को देते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं। लाइक पता चल जाता है, या तो गूगल को पता चल जाता है, या फिर स्मार्टफोन ब्रांड को पता चल जाता है, या फिर ऐप डेवलपर को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं पर वायरस मौजूद है। लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर किसी के पास मौजूद है, वो किसी को भी पता लगे बगैर आपके फोन के अंदर कोई भी चीज प्लेस कर सकता है। अब इसके अंदर एक खतरनाक चीज ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ, आपको एक अपडेट आएगी, आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल अपडेट है। ये लाइक जैसे आपकी नॉर्मल एक अपडेट आती होती है, जब आप उसको अपडेट करोगे तो वो बेसिकली अपडेट ऑफिशियल नहीं होगी, वो मालवेयर जो है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। आपको लगेगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को भाई पहले से डाउनलोड किया हुआ था, अब इसकी अपडेट आई है। वो अपडेट जो होगी वो ऑफिशियल नहीं होगी, वो वायरस वाली अपडेट होगी। आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद जिसने वो मॉलवेयर यहाँ पर प्लेस किया, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी आपकी डिवाइस के साथ कर सकता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, गूगल के डेवलपर्स के थ्रू सामने आई है, और काफी ज्यादा लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया। अब इसके अंदर जो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स वाले फोन है ना, उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लाइक उनके अंदर इजी टू प्लेस है, उन फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं मीडियाटेक के, वहां पर इजिली इस वायरस को प्लेस किया जा सकता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें, इसका अभी कोई पता नहीं है कि ये कहां पर मौजूद है। लाइक गूगल वालों को भी नहीं पता, ना ये स्मार्टफोन ब्रांड्स को पता है, और ना ही एप्लीकेशंस वालों को पता है, क्योंकि ये बेसिक कोड था ना, वही लीक हो गया हुआ। तो अभी आप पर्सनली तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुआ कर सकते हैं कि आपके फोन के अंदर ये अभी तक ना आया हो। और जब भी इस किस्म का कोई काम होता है ना, तो जो मेन लाइक ऑफिशियल टाइप के यूजर्स होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टारगेट करने होते हैं, उनको ही टारगेट करते हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं उनका सिर्फ वो डाटा चोरी करते हैं, उसको आगे बेच देते हैं। अब आप लोगों ने बेसिकली करना है कि आपको मैं कुछ जनरल सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को एंड्रॉइड के अंदर आज़ादी तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, आप लाइक कुछ भी कर सकते हो, आपको 101 ऑप्शन मिलते हैं, आप मतलब जो सोचते हो ना वही कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपका जो ओपन सिस्टम है ना, जो ओपन सोर्स कोड्स हैं, वो आपके काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर हैं। अब पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये करनी है कि आपको जो इतना ज़्यादा शौक होता है ना
कि आपने किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर लेना होता है, ये काम आप टोटली तौर पर छोड़ दें, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर की एक सिक्योरिटी की लेयर है ना, वो आप लोग क्रॉस कर देते हो, वो प्रोटेक्शन आप हटा देते हो। तो आप लोग ने ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब बंदा एक नया फ़ोन लेता है ना, तो उसको शौक आता है कि भाई मैंने नई नई एप्लीकेशन को ट्राई करना है। अब पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स कॉमन हो चुके हुए हैं कि लोगों का ये शौक काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। तो आप लोगों को अगर कोई एप्लीकेशन पसंद आ रही है, अगर वो गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने वो वाली एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी। अगर आपको अपना डाटा प्यारा है, आपको डिफरेंट किस्म की एड्स नज़र आ रही होती हैं, ये वाली एप्लीकेशन ये कर देगी, ये किसी का भी नंबर आपको कॉल आई है उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका मतलब सारा बायोडाटा आ जाएगा, ये फोटो एडिटिंग ऐप है, ये आपका बैकग्राउंड ये रंगीन कर देगी। मतलब कि अजीब अजीब की एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ जो अर्निंग के रिलेटेड होती हैं, बिटकॉइंस के रिलेटेड, आपने एड्स को देखना, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, उस किस्म की जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि ऑफिशियली तौर पर प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं होती, उनकी रेटिंग नहीं होती, ऐसी कोई रैंडम ऐप की आपको ऐड नजर आ जाती है। तो आप लोग अगर उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो ना, तो वो वाली एप्लीकेशंस नॉर्मल एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं कि आपका जो इजी पैसा का अकाउंट होता है या फिर आपका जो जैज़ कैश का अकाउंट होता है उससे लिंक करने की कोशिश करती हैं। वो इनिशियली तौर पे ये करती हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस, थोड़े से पैसे दे देती हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो होते नहीं है, आपको बस नंबर नजर आ रहे होते हैं। बाद में आपको कहते हैं कि भाई अपना जो बैंक अकाउंट है या फिर कोई भी आप चीज़ यूज़ करो, इजी पैसा, जैज़ कैश, आप उसको साथ में लिंक कर दो, और फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। फिर समझ नहीं आती कि भाई पैसे कहाँ पर चले गए, फिर हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं जैज़ कैश को या फिर इजी पैसा वालों को। तो आप लोग ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल कितनी ज़्यादा आपको आज़ादी मिल रही है, उतनी ज़्यादा आपके लिए परेशानियां, लिमिटेशंस भी आ रही हैं। आप लोगों ने अपने आप को खुद ही सिक्योर करना है। और इसके अलावा आप लोगों को ये जो मेमोरी को क्लीन अप करने वाली एप्लीकेशंस भी मिलती है ना, ये भी कोई खास काम नहीं करती। इन लोगों का भी काम होता है कि आपका डाटा चोरी करें। और जो वीपीएन आप यूज़ कर रहे होते हो, आपने अगर कोई वीपीएन फॉर एग्जाम्पल लेनी भी है ना, या फिर कोई भी एप्लीकेशन है जो कि आपको चाहिए, अगर आपने फोटो एडिटिंग के लिए कोई ऐप लेनी है, डाउनलोड करनी है, या फिर आप लोगों ने कोई भी इस किस्म की एप्लीकेशन लेनी है, तो आप लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना। आप लोगों को अगर वो प्ले स्टोर के ऊपर मिल रही है तो आपने डाउनलोड करनी है, अगर वो प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिल रही तो आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करनी। आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर भी उसकी जो रेटिंग है, रिव्यूज़, वो देख लेने हैं कि लोगों का क्या उसके बारे में सोचना है। लाइक जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके यूज़ किया हुआ, उन लोगों की क्या रेटिंग है, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं। तो इस तरह आप लोग इन सिंपल से स्टेप्स को लेकर अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि अगर कोई ऐसा मॉलवेयर आ गया जिसका गूगल को नहीं पता, आपके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को नहीं पता, ऐप को डेवलप करने वाले को नहीं पता, तो फिर भाई आपके पास बचने का कोई चांस नहीं है। आप तो फिर मतलब कि आपका डाटा तो जाएगा ही जाएगा। दुआ करें कि ऐसा वैसा कोई वायरस आपके फ़ोन के अंदर ना आए, क्योंकि अगर आपकी सिंपल सी व्हाट्सएप की चैट ही डिलीट हो जाती है, पिक्चर्स जो कि आपने कभी यूज़ नहीं करनी, फिर वो भी डिलीट हो जाती हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हो। बाकी भाई एंड्रॉयड का जो सिस्टम चल रहा है वो तो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल साबित होगी अपने डाटा को, अपने पूरे स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के लिए। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।